विस्फोट पंजाब में हुआ है और उसकी गूंज राजस्थान तक सुनाई दे रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ठीक हो गए हैं। कहा जा रहा था कि ठीक होने में वक्त लगेगा, मगर वक्त रहते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद के लिए वक्त निकाल लिया है और अब कल शाम कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। इस बार कैबिनेट की बैठक वर्चुअल नहीं होगी। अब कोरोना का कोई सवाल नहीं उठता है, क्योंकि अब सवाल अपने बचाव का है। इसलिए सारे मंत्री एक साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलेंगे। मैंने आपसे कल ही कहा था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कला जुदा है। वह जानते हैं कब कैसे किसके साथ व्यवहार करना है, कब डट जाना है और कब झुक जाना है। एक अंग्रेजी अखबार के अनुसार उन्होंने लगे हाथ कांग्रेस की अंतरिम राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी को भी फोन कर लिया है। बहुत जल्दी, जैसा कि हरीश चौधरी ने कहा है कि उनका प्लेन दिल्ली भी जा सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि विस्फोट पंजाब में हुआ था, गूंज राजस्थान तक सुनाई दे रही है। देखिए, कांग्रेस आलाकमान ने एक झटके में जो अपने आप को बड़े सूरमा कह रहे थे, उन्हें रास्ते पर ला दिया है। कौन सूरमा है? कहा जा रहा है कि पंजाब और राजस्थान के हालात जुदा हैं। वहां पर एमएलए अमरिंदर सिंह के साथ नहीं थे, यहां पर विधायक चट्टानी एकता के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ खड़े हैं। अभी 6 महीने पहले तक सिद्धू के साथ 4 विधायक भी नहीं थे। जब कांग्रेस आलाकमान ने इशारा कर दिया तो खासम खास माने जाने वाले अमरिंदर सिंह के विधायक भी सिद्धू के साथ खड़े थे और अब नए मुख्यमंत्री के साथ खड़े हैं। इसलिए कोई यह मुगालते में न रहे कि वह राजस्थान का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है और घर घर से आवाज आ रही है उसके लिए कि वही मुख्यमंत्री होना चाहिए। अमरिंदर सिंह कांग्रेस छोड़कर गए थे, अपनी पार्टी बनाई थी, 850 वोट मिले थे, 850 वोट। ये कांग्रेस थी जो 2 बार उन्हें मुख्यमंत्री बनाई है। इसलिए इस तरह का मुगालता किसी को नहीं होना चाहिए कि राजस्थान में सबसे लोकप्रिय मैं हूं और उनके रहमो करम पर कमाई करने वाले मंत्रियों को भी इस तरह की भाषा से परहेज करना चाहिए कि वह जननायक हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। इसलिए हैं, जिस दिन कांग्रेस आलाकमान इशारा कर देगा कि सत्ता में परिवर्तन होगा, कहा जा रहा है 103 हैं, 3 भी रहेंगे या नहीं पता नहीं, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी में विधायक पार्टी के साथ रहते हैं, नेता के साथ नहीं रहते हैं। यह समाजवादी पार्टी या घर की पार्टी नहीं है। इसलिए कहा जा रहा है कि ठीक है, सचिन पायलट हाशिए पर हैं, ठीक है, सचिन पायलट के साथ कम विधायक हैं, मगर जिस दिन कांग्रेस आलाकमान इशारा कर देगा तो जो लोग आज गुणगान कर रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, वह कल सचिन पायलट का गुणगान कर रहे थे और कल फिर से सचिन पायलट का गुणगान करना शुरू कर देंगे। यह सियासत है। सियासत का दुपट्टा किसी के आंसुओं से तर नहीं होता। राजस्थान की सियासत में जिस तरह से हरीश चौधरी का कद अचानक से बढ़ा है पंजाब मामले को लेकर, कहा जा रहा है कि एक चेहरा वह भी हो सकते हैं। अगर सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच विवाद बढ़ा तो हो सकता है कि हरीश चौधरी या गोविंद सिंह डोटासरा जैसे लोगों का नाम आगे आ सकता है। मगर कहा जा रहा है कि वैसी परिस्थिति में सचिन पायलट को कमान दी जाएगी और हो सकता है पंजाब फॉर्मूले के तहत उनके नेतृत्व में, उनके चेहरे पर अगला विधानसभा चुनाव लड़ा जाए। जिस तरह के हालात बने हुए हैं, निश्चित रूप से कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भारी मन से शायद कांग्रेस आलाकमान से रिश्ता सुधारना चाह रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि अभी तक उन्होंने अपने ओएसडी लोकेश शर्मा का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है, जिसमें जिस तरह का अटैक किया गया था। निश्चित रूप से कांग्रेस के बड़े बड़े नेता कांग्रेस आलाकमान पर नहीं करते हैं। हालांकि वह बार बार कह रहे हैं कि हमारा इशारा कहीं और था, इसे पॉलिटिकल रंग दे दिया गया, मगर यकीन मानिए
वह वही बात कह रहे थे जो जनता समझ रही है और जिसका सियासी रंग दिया जा रहा है। सीधे सीधे हमला कांग्रेस आलाकमान पर था और उसकी जिम्मेदारी से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तब तक बच नहीं सकते जब तक वह इस्तीफा स्वीकार नहीं करते, क्योंकि कहा जा रहा है कि वहां जो माहौल होगा उस माहौल की वजह से तो उन्होंने इस तरह का ट्वीट किया होगा, अगर बिना कहे भी किया होगा तो। इसलिए कहा जा रहा है कि शायद अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वैसे ही दिल्ली का दौड़ लगाएं जैसे सचिन पायलट के झगड़े से पहले लगाया करते थे, जब बीजेपी के नेता कहा करते थे कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं या राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, रहते कहां हैं। मगर हालात बीजेपी में भी अच्छे नहीं हैं। मनमोहक जगह पर खुशनुमा माहौल में राजसमंद में बीजेपी का चिंतन शिविर चल रहा है, मगर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। हो सकता है कि इस बार भी उनकी पुत्र वधू बीमार हों, लेकिन एक बात तो तय है कि बीजेपी भी बीमार है। राजस्थान में बीजेपी के इलाज की जरूरत है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा भी वहां पर नहीं पहुंचे हैं, जबकि पूरे राजस्थान में सक्रिय होकर आंदोलन कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि सचिन पायलट को वह बीजेपी में न्योता दे रहे हैं, क्या उनका दिल बीजेपी में है? क्या उन्हें बुलाया गया था? अगर बुलाया गया था तो वह क्यों नहीं गए? क्योंकि जिस तरह से वह सक्रिय हैं, निश्चित रूप से ऐसे लोगों की जरूरत बीजेपी को है। इसीलिए कहा जा रहा है कि बीजेपी किस बात पर चिंतन कर रही है। पार्टी में जो हालात हैं उस हालात को लेकर अगर चिंतन कर रही है तो निश्चित रूप से कुछ निकलने वाला नहीं है। वहां पर उस मंथन से जो अमृत निकलेगा, कोई व्यक्ति नहीं बैठा है जो विषपान के लिए तैयार होगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि बीजेपी का यह चिंतन शिविर बहुत कामयाब नहीं होगा, ऐसे समय में जब राजस्थान के बड़े बड़े नेता अपनी अलग अलग दुकानें सजाकर बैठे हैं। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।